अस्सलामुअलैकुम। मामू के दस्तरखान की तरफ से सब देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आया हूँ केक की, टी टाइम केक की रेसिपी लेके आया हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। टी टाइम केक है, सिंपल केक है। इसके लिए 4 अंडे लिए मैंने, एक बड़े से बाउल में डाल दिए। और ये वाला मेजरिंग कप है, 1.5 कप मैंने मैदा लिया इसके अंदर ये वाला। और 1 टीस्पून मैंने 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया। ये मैं इसमें डाल दूँगा, इसको मैं छान लूँगा। इधर मैंने ये 1.5 कप नहीं लिया और 1 कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। और ये वनीला एसेंस इसके अंदर जाएगा और थोड़ा सा येलो कलर इसमें मैं ऐड करूँगा। इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये सारा एक जैसी बाइंडिंग होएगी इससे। ये देखें, पहला स्टेप है अंडे हैं, इनको आपने अच्छी तरह बीट करना है। और आपने कोशिश करनी है अंडे रूम टेम्परेचर पे हो, नॉर्मल हो। फ्रिज में पड़े हुए अंडों का केक नहीं सही बनता। ये देखें, बीट करना है। अच्छी तरह अंडों को बीट करना है। 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, अच्छी तरह जितने झाग आएगी ये उतने अच्छी तरह स्मूथ बीट होंगे। अब इसके अंदर मैं चीनी डालने लगा हूँ। ये देखें, चीनी डाल के इनको अच्छी तरह बीट करना चीनी डाल के आपने। अब उसको 1 मिनट का स्टे देंगे। अब दोबारा फिर करेंगे क्योंकि चीनी नीचे बैठ जाती है, बार बार इसे करना पड़ता है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो रहा है। ये देखें, लेकिन अभी चीनी इसमें महसूस हो रही है। दोबारा फिर हम इसे बीट करेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। बस रंग के लिए, ताकि इसको येलो कलर आ जाए, ताकि इसको अच्छा सा येलो कलर आ जाए केक के ऊपर। आप अगर पसंद नहीं करते तो इसको वैसे भी बना सकते हैं। इस तरह बीट करना है। बिल्कुल 1/4 टीस्पून जो सा मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रहा हूँ। इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। इसको भी मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स करूँगा। इसको बीट करना है, कुकिंग ऑयल सबसे एंड में डालना है आपको। बैटर इसका तैयार हो चुका है, तो सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, 4 अंडे इसमें अच्छी तरह बीट किए, फिर उसके बाद चीनी इसमें डाल के बीट की, फिर वनीला एसेंस, येलो फूड कलर वो डाला है, एंड में ऑयल डालना है आपने। अच्छी तरह बीट हो गया। देखें माशा मैदा और बेकिंग पाउडर है, इसको 2 दफ़ा छान लिया है। अब ये मैं इसमें डालूँगा। ये देखें, अब आपने बीटर नहीं चलाना है इसके अंदर। ये देखें, बीटर का यहाँ काम ख़त्म हो गया। हल्का सा एकदम बीटर चलाएंगे ताकि सारा बैटर स्मूथ हो जाए, इसमें कोई लम्स ना बनाए रखे। बैटर तैयार हो ये देखें माशाल्लाह। ये मैंने एक मोल्ड ले लिया, पैन ले लिया, इसको इसके अंदर मैंने ग्रीस किया और पेपर लगा दिया।
अब मैं इसको इसमें शिफ्ट करने लगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरह का चाहिए। तो आपने ऐसे हिला लेना है, ऐसे इस तरह कर लेना, इस तरह सारा स्मूथ हो जाए। और इसमें आपने हल्के हल्के से ये फोक की मदद से एक दफ़ा फेर देना। अगर इसमें कोई भी एयर होगी तो निकल जाएगी, बैटर में बनेगा। कप मैंने लिए हैं, 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप मेरिंग कुकिंग ऑयल का लिया है और 1 कप ये वाला मैंने चीनी का लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने ली। वनीला एसेंस लिया है और मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर डाला है। सबसे पहले अंडे बीट किए हैं, अच्छी तरह बीट किए हैं 4 मिनट। उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, उसको अच्छी तरह बीट किया है ताकि उसका दाना बिल्कुल भी न रहे और अच्छी तरह घुल जाए इसके अंदर। उसके बाद वनीला एसेंस डाला है, फिर येलो फूड कलर डाला है और एंड में ऑयल डाल के अच्छी तरह बीट किया है। और उसके बाद मैंने मैदा डाल दिया, मैदा और बेकिंग पाउडर। ये देखें, ये वाला कौन सा है, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर का, ये डाला है 1.5 कप मैदे के अंदर। 2 दफ़ा मैंने छान लिया ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको अपने बाउल में डाल लिया, इस बैटर वाले बाउल में, और इसको अच्छी तरह फोक की मदद से, स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लिया। और जस्ट 30-40 सेकंड के लिए एक दफ़ा बीटर चला दिया ताकि कोई इसमें लम्स वगैरह ना रहे। देखिए ये ओवन में मैंने अपना ये मोल्ड रख दिया, 25 मिनट के लिए मैंने लगाया है। नीचे ऊपर का टेम्परेचर 170 रखा है और इसको मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट किया था। इंशाल्लाह ये तैयार होता है तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये तैयार हो चुका है, 25 मिनट पूरे हो गए हैं। हाथों को आप ये उस पर ग्लव चढ़ा लें और ओवन को सिक्का के इसको आप खोल लें। अब इसकी हीट निकलने दें, जब इसकी हीट निकल जाए 1 से 1.5 मिनट में, फिर मैं इसको आपको निकाल के इसको काट के दिखाता हूँ। बस केक तैयार हो चुका है। टी केक कह लें इसको, चाय के साथ आप खाएं तो ये ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। देखें आपके मामू आपके लिए कितनी ज़बरदस्त सी झटपट सी रेसिपियाँ लेके आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी दिखा करें, वीडियो पसंद दूसरों से शेयर ज़रूर किया करें। और ये रेसिपी आपने बनानी है, ट्राई करना है और कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना है। लेकिन मैं अब आपको काट के दिखाता हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त तैयार है। ये टी केक बनाया जी मैंने, टी केक। ये देखें, मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। बस तैयार हुआ है केक, आप खुद बनाए। कितना सॉफ्ट है, इस वक्त ये गर्म है तो मैं आपको ऐसे इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर लें, खुद ही आपके सामने है। ये आपने रेसिपी पीस कर, ये देखें, ये देखें ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। हमने अच्छी तरह बीट किया है, इसमें कोई गुठली नहीं बनी, लम्स नहीं बना, ये परफेक्ट तैयार हुआ है। केक की आप चाहें तो आप इसको केक वाले मोल्ड में भी बना सकते हैं, गोल केक वाले मोल्ड में भी तैयार कर सकते हैं, और ये बिस्किट वाले मोल्ड में भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप पसंद करें कर सकते हैं। ये बहुत इकनॉमिकल है। ये तकरीबन 150 रुपये मेरा लगा था। इसके 150 रुपये में माशाल्लाह कितना बड़ा केक तैयार हुआ है। और ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जज़ाकल्लाह। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा केक मैंने आपके तैयार किया है। आपके मामू जान ने कितना ज़बरदस्त आपके लिए केक तैयार किया है। ये रेसिपी आपने ज़रूर शेयर करनी है और कमेंट्स करके बताना है कैसी बनी है। आप मेरी मामू की चैनल की तरफ से ढेरों दुआएं आपके लिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से वीडियो शेयर करा करें, वीडियो पूरी देखा करें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे। जज़ाकल्लाह।